हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएल ट्रेडिक्स में। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर। मैं इंट्राडे बायर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ और मैं उसी पर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड को देखता हूँ, किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। प्राइस एक्शन को स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें आप लोग को समझ लेनी ज़रूरी है कि किस तरह से मार्केट में फर्स्ट डे को क्या हुआ था। पहले फर्स्ट डे की चीज़ें आप अगर उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप लगा देंगे तो आपके साथ पास चीज़ें आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे पहले दिन का, यानी कि मैं 11 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ और उससे फर्स्ट डे को क्या हुआ था उसको मैं आपको समझाने की पहले कोशिश करता हूँ। पहले हम 11 तारीख का चार्ट को हटा देते हैं, ये अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे समझें। प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ प्राइस के मोमेंटम को देखकर एनालिसिस करना या बिना ज़्यादा इंडिकेटर के, मतलब चार्ट पर प्राइस कैसे मूव हो रहा है, कहाँ बायर एक्टिवेट हो रहे हैं और कहाँ सेलर एक्टिवेट है, किस लेवल पर रिवर्सल या ब्रेकआउट हो रहा है, यही पढ़ना प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन जो मोमेंटम, जो चीज़ें आपकी हो रही हैं, मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर 7 अगस्त को देखेंगे प्राइस यहाँ से मूव हुआ है ऊपर को, पहले तो यहाँ से हुआ है फिर उसके बाद यहाँ से हुआ है, ठीक है। अब मैं 11 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डे का देखूंगा। फर्स्ट डे को हुआ क्या था, फर्स्ट डे को क्या हुआ था। मेरे पास क्या है, फर्स्ट डे का पहले हाई है, ये फर्स्ट डे का मेरा हाई हो गया। पहले ये चीजें आपको मेंशन करनी है अपने चार्ट पे। 11 तारीख को जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे पहले आपको चीजों को यहां पर मेंशन कर देना है। मार्केट को अगर आप यहां से देखेंगे, अगर ये चीजें आप पहले कर लेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब करेंगे क्या, मार्केट यहां से एक लो लगाता है, यहां से उसके बाद हाई लगाता है और यहां से एक बार लो लगाता है। ये चीजें आपने कर ली, ये फर्स्ट डे का है। तो यानी कि अब क्या दिख रहा है, एक तो पहला हाई दिख रहा है, फिर दूसरा हाई दिख रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरे हाई को भी यहां पर मेंशन कर दिया। यहां पर हमने रेड लाइन को, जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमने उसको वहां पर ट्रेंड लाइन वहां पर लगा दी, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। उसके बाद क्या है, फर्स्ट डे का लो क्या है हमारा, ये है। अब सबसे बड़ी बात, मैं अधिकतर चीजों में आपको क्या बोलता हूं, फर्स्ट डे का हाई, फर्स्ट डे का लो और फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये 3 लाइनों को हमेशा लगाता हूं, फर्स्ट डे का हाई, फर्स्ट डे का लो और फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस, यानी कि ये मेरी क्लोजिंग प्राइस है। अब क्लोजिंग प्राइस में होता क्या है, यहां पर देखना यह होता है कि प्राइस एक्शन वहां पर कर क्या रहा है। अब मेरे पास यहां पर साफ साफ मुझे चार्ट दिख जाता है और उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूं कि ट्रेंड लाइन जो मुझे दिख रही होती है, ये मेरी ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। अब इसी अनुसार हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड को यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर प्राइस कर क्या रहा है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। अब बात करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, उसको हम कैसे समझ में आएगा। एज ए ऑप्शन बायर हमें ऑप्शन चार्ट को भी देखना होगा कि क्या ऑप्शन चार्ट पे भी वही मोमेंटम हो रही है जो हमारे इंडेक्स चार्ट पे हो रही है, तो ही तो प्राइस एक्शन काम करेगा। अब प्राइस एक्शन ऐसा तो है नहीं कि चार्ट में कुछ और चल रहा है और हमारे ऑप्शन चार्ट में कुछ और चल रहा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं इसके बाद 3 चार्ट अलग से खोल लेता हूं। अब जैसे सपोज मानिए मैं खोलूंगा, क्या माना मार्केट यहां पर खुल रही है, मार्केट चल रही है, कोई बात नहीं, तो मैं फर्स्ट डे का जो सेकंड लो होता है, मैं इसका 80,300 की पुट का चार्ट खोल लूंगा।
यहाँ पर जो प्राइस है सेकंड लो 80,300 है, तो मैं क्या करूंगा 80,300 की पुट का चार्ट मैं खोल लूंगा यहाँ पर। ये मैंने पुट का चार्ट यहाँ पर खोल लिया, ठीक है, ये पुट का चार्ट खोला। अब मैं कॉल का चार्ट कैसे खोलूंगा? अब हुआ क्या, मार्केट यहां से ऊपर गया, मार्केट जब ऊपर यहां ऊपर गया, अब मार्केट का लो क्या है, फर्स्ट डे का लो क्या है 79,800, तो मैं यहां पर क्या खोलूंगा 79,700 की कॉल का चार्ट खोलूंगा। 79,700 की कॉल का मैं यहां पर चार्ट खोल लूंगा, ठीक है। ये कब का खोलूंगा, 12 अगस्त को एक्सपायरी है, तो मैं 12 अगस्त का चार्ट खोलूंगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां पर हो यह रहा है, अगर आप ऑप्शन चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट में क्या होता है, मार्केट करीब यहां पर खुल रहा है, मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो पुट साइड को अगर आप कैंडल देखोगे तो पुट साइड को सेम टू सेम कैंडल बन रही है जैसा इंडेक्स में बन रही है, ठीक है। और कॉल साइड को कैसी बन रही है, कॉल साइड को भी वही प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, इस वाली कैंडल पर देखेंगे, ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, यानी कि 9:25, 9:25 पे क्या होता है, मार्केट नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है और यहां ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि यहां पर क्या दिख रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई है और यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम पर सेलिंग आई है, यानी कि ये चीज, ये प्राइस एक्शन क्या दर्शा रहा है, अगर मैं ऑप्शन चार्ट पर अगर देखता हूं तो यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई है। यहां पर अगर नीचे वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, कौन से वाले का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, 79,700 की कॉल का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर करेंगे क्या, क्या पहली कैंडल के ऊपर जाने पे आप ट्रेड ले लेंगे, या तो अगर आप ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये बन रहा है, यानी कि आपने इसके क्लोज होते ही मार्केट ऑर्डर पे लिया 523 रुपए पे, तो आपका स्टॉप लॉस 390 बन रहा है। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम लोग दे नहीं सकते, और ना हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं 100 पॉइंट का, यानी कि अगर सेंसेक्स में देखा जाए तो 50 रुपए का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि ऑप्शन में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए। अब यही चीज मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का डेली ट्रेंड था डाउन ट्रेंड पर, ठीक है। अब प्राइस एक्शन यहां पर किस तरह से काम कर रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां से नीचे आया, मार्केट ने यहां से फिर से रिजेक्शन लेना शुरू किया, इस वाली कैंडल से नीचे आया, यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन इसको अभी ब्रेक नहीं कर रखा है, नीचे वाला ब्रेक नहीं कर रखा है। अब ऑप्शन चार्ट पे चल क्या रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई, जैसी कैंडल यहां इंडेक्स में बनी है वही कैंडल यहां भी बनी, फिर से दोबारा नीचे आया, मार्केट उसी तरीके से नीचे आया, मार्केट यहां जाने के बाद यहां से फिर से मार्केट ने कोशिश की, नीचे आने की कोशिश की, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो मार्केट कहां जाएगा, हाई को ब्रेक करने के लिए जाएगा। अब हमारे पास हाई कहां है, ये है, ये हमारे पास हाई है। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर सेम टू सेम प्राइस एक्शन जैसा इंडेक्स में बन रहा है उसी तरीके से यहां पर भी बन रहा है, यानी कि हमारे कॉल ऑप्शन में भी वही प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है और पुट में भी वही प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। अब इंडेक्स में जो चीजें हो रही हैं तो हमें ऑप्शन चार्ट में भी वही होती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब यहां पर प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, यहां पर इस वाले एरिया पर अगर आप देखेंगे, इस वाली एरिया पर मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, इस वाली एरिया को मार्केट ब्रेक करता है, ये वाली कैंडल ब्रेक करती है, लेकिन यहां ब्रेक नहीं होता है, यानी कि यहां पर प्राइस एक्शन डिफरेंट हो रहा है। जब प्राइस एक्शन डिफरेंट हो रहा तो अब यहां पर दिखाई कैसा दे रहा है चार्ट, अब यहां से हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सपोर्ट कहां है हमारा, ये एरिया है, फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमारा कहां है, ये वाला एरिया है,
ये हमारा दूसरा सपोर्ट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है जहां से मार्केट प्रॉपर तरीके से नीचे गिरना शुरू हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप यहां पर देखिए, यहां पर भी प्रॉपर बाइंग यहां पर आई हुई है, ये प्रॉपर बाइंग यहां से आई हुई है। अब यहां पर एक चीज अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन बन कैसा रहा है, मार्केट यानी यहां से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अब जब मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहां से गिरने की कोशिश की, मार्केट फिर यहां पर क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहां पर सपोर्ट ले रहा है। अब ये पता कैसे चल रहा है? पता चल रहा है मुझे प्राइस एक्शन से। मार्केट यहां से अगर कॉल साइड के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, यहां से मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहां से फिर से नीचे आने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। अब यहां पर कैसे दिखाई दे रहा था मुझे चार्ट, ये जो वॉल्यूम है, ये डिस्क्रीज वॉल्यूम पर यहां पर सेलिंग आई, यानी कि यहां पर कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हुआ, डीएक्टिवेट हुआ। और यहां पर अगर आप देखेंगे पुट वाले ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो पुट वाले ऑप्शन चार्ट पे क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आ रही है, यानी कि इस वाली एरिया से। अब मार्केट कर क्या रहा है, अगर बाई चांस आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आप यहां पर या यहां पर पुट साइड के लिए एंट्री मारते हैं, यानी कि 306 रुपए में आप एंट्री मारते हैं, तो आप स्टॉप लॉस कहां लेकर के चलेंगे, स्विंग लो पे, यह आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब दोबारा से यहां से एक बार आपने एंट्री मारी, ऊपर चले गए, आपका स्टॉप लॉस कटा, अब दोबारा से आप यहां पर ट्राई मार रहे हैं, यहां पर आपने एंट्री मार ली, इंक्रीज वॉल्यूम दिखाई दिया, आपको एंट्री यहां पर एंट्री मार ली। अब जबकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अगर इंडेक्स में देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है। ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है कि मार्केट का हायर हाई हायर हाई हायर लो बनते हुए चला जा रहा है, यानी कि मार्केट यहां जाता है, यहां से नीचे आने की कोशिश करता है, ऊपर जा रहा है, यहां सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की, या तो ये ब्रेक होगा या फिर ये ब्रेक होना शुरू होगा। तो अब यहां पर ऑप्शन चार्ट पे भी तो आपका वही हो रहा है, जो प्राइस एक्शन यहां पर दिख रहा है आपको, प्राइस एक्शन यहां पर सेम टू सेम जो इंडेक्स में बन रहा है, तो कॉल साइड भी आपका वही प्राइस एक्शन बन रहा है और पुट साइड को देखेंगे तो आपका वही प्राइस एक्शन बन रहा है। अब यहां पर नीचे क्या होंगे, हमारे स्टॉप लॉस होंगे, यानी कि इसके ऊपर जो फर्स्ट हाई है, फर्स्ट हाई के ऊपर क्या होंगे, हमारे स्टॉप लॉस होंगे। ये देखिए यहां पे दो चीजें हो रही है, एक तो प्राइस एक्शन सेम टू सेम बन रहा है, दूसरा ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहां पर हो रहा है। तो अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहां मिलेगा, जो पहले वाला रेजिस्टेंस है। और यहां पर दो चीजें होंगी, यहां पे कुछ तो सेलर यहां पे अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, कुछ ऑप्शन बायर यहां पे स्टॉप लॉस काटेंगे, कुछ यहां पर क्या होगा, जो बायर है वो एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो ये मोमेंटम होती है ये फास्ट हो जाती है, चाहे वीक के साथ हुई है। अब यहां पर अगर आपने एंट्री मारी, ये कितना है 80,000, अब हम यहां पर क्या खोलेंगे, यहां पर इसको चेंज कर देंगे। यहां पर हमें सपोर्ट कहां से लेते हुए दिखाई दे रहा है 80,000, तो हम 80,000 की यहां पर कॉल खोलेंगे। अब 79,700 की नहीं रही, अब यहां पर खोलेंगे हम 80,000 की कॉल, क्योंकि स्विंग लो क्या है 80,000 है। 80,000 जब आपने खोला तो आपने यहां पर एंट्री मार ली, अब 345 रुपए पर, 345 पर आपने यहां पर एंट्री मारी। तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन करिए कि मैं कहां पर ट्रेड को काट दूंगा। अब आपने ट्रेड को माना, ये मान के चले कि मैं यहां पर अपने ट्रेड को काट दूंगा, ये काट दूंगा या ये काट दूंगा।
अगर ये कैंडल यहाँ से प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो जाएगी तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को काट दूंगा। अब आपने यहाँ पर एंट्री ली 345 रुपए पे, और यहाँ पर चीज़ें इंडिकेटर के हिसाब से भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही होती हैं। प्राइस एक्शन भी हमारा सेम टू सेम बोल रहा है, हमें इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग दिखाई दे रही है, यहाँ डिस्क्रीज वॉल्यूम पर डीएक्टिवेट हो रहे हैं कौन, ऑप्शन बायर। तो नीचे क्या होंगे हम, यहाँ ऊपर क्या होंगे हमारे स्टॉप लॉस होंगे। तो 345 रुपए से कहाँ जाता है, 345 से अगर आप स्कैल्पर हैं तो करीब हाई मारता है 475। अगर बाई चांस आप 100 पॉइंट यहाँ पर बुक कर पाए यहाँ पर, यानी कि 345 पर आपने लिया था, 445 पर अगर आपने काट लिया, यानी कि आपको 100 पॉइंट मिल गए, तो आप ये मान के चलिए आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप रोज अपने सेटअप पर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर एंट्री मारने की कोशिश करते हैं तो आप यहां पर संभावना है कि आप रोज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें मैनेज की जाती हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्राइस एक्शन की, किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब यहां पर आपको हाई दिख रहा था, ये अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ, आपको भी दिख रहा है यहां पर हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहां पर अगला हाई मुझे कहां दिख गया, ये दिख गया, यानी कि ये आ गया। अब यहां पर दो ही चीज है, यहां पर क्या है कि या तो आप क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जब ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ये वाला एरिया बनेगा। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। अब आप जब इसके ब्रेकआउट पर लेंगे, यानी कि ये कौन सी कैंडल कर रही है, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन यहां पर कोई हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले मार्केट ने ऊपर जाने की इंक्रीज वॉल्यूम। अब यहां पर अगर देखें इंक्रीज वॉल्यूम, लेकिन यहां से क्या हुई, सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद हमने एक ऑर्डर इसके ऊपर लगा दिया, यानी कि 429 के आसपास हमने ऑर्डर लगा दिया। अब हमने स्टॉप लॉस क्या रखा, स्टॉप लॉस रखा ये वाला 390 हमने स्टॉप लॉस यहां पर रखा। तो यहां पर जाने के बाद हुआ क्या, मार्केट 429 के बाद सपोर्ट लेती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट कहां तक जाती है, 429 पे 515 रुपए, या आपने माना यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, 500 में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि 70 पॉइंट यहां पर आपने ले लिए। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे, जैसी चीजें आपकी इंडेक्स में बन रही हैं वैसी चीजें बन रही हैं या नहीं बन रही, या मैं हाई के ब्रेक होने पर लूंगा या क्या करूंगा, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आप क्या है, अपने ट्राई चार्ट को भी खोल के रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, इसका हाई कितना आ रहा है, इसका हाई आ रहा है 80,200, 300 है। तो अब हम यहाँ पर क्या खोलेंगे, 400 की पुट को यहाँ पर खोलेंगे। वो कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब यहां पर आपने ये देखिए, अब आपने सोचा कि मैं यहां पर लूंगा, तो यहां पर ऐसा क्या हो रहा है, यहां पर अगर इस वाली कैंडल को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये वाला ब्रेक कर लिया। माना आपने इस वाली कैंडल पर एंट्री मार ली, तो आप क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस जो सिग्नल है उसके पहले वाली कैंडल जहां से बाइंग आई है वहां से आपकी एंट्री यहां पर आपकी एग्जिट होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग तो आई, इंक्रीज वॉल्यूम पर यहां पर पुट साइड को बाइंग आई। इस वाली कैंडल को अगर आप देखते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम पर यहां पर बाइंग आई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तोड़ रहा है। इस वाली कैंडल पे जैसे तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो अब आप अपना स्विंग लो करीब यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के चलिए कि 462 रुपये आपकी एंट्री है, 495 रुपये ये आपकी जो थी वो एग्जिट थी, स्टॉप लॉस था। और मार्केट क्या हुआ, आपके फेवर में गया, आपके साथ गया, और मार्केट ने कहाँ ले गया, मार्केट आपको 582 पर आपको मार्केट ले जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे कि ऑप्शन चार्ट पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है, इंडेक्स में क्या चल रहा है और पुट साइड को क्या चल रहा है, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। आप 2-3 तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से ले सकते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ले सकते हैं, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ले सकते हैं।
उसके अलावा जो आप नेक्स्ट जो अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को, वो है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर आपका क्या हेल्प आपकी कर सकता है, इंडिकेटर को, जिस इंडिकेटर को मैं करता हूं मैं उसे लास्ट वीडियो में बताऊंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रोज की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप लोग वीडियो अगर समझ में आई हो, प्राइस एक्शन अगर समझ में आया हो, तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोग को समझा सकूं, सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।